Hello friends, I am Hemanta. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of environmental study. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको environmental study का पेपर कराने जा रही हूँ, जो पेपर फ्रेंड्स आपका 2011 का है। ठीक है। और फ्रेंड देखो, ये पेपर आपका 1 जून 2011 को हुआ था। और देखो फ्रेंड, ये पेपर आपका 1 to 5 वाला है। कैसा फ्रेंड? 1 to 5 वाला है। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आगे देखो फ्रेंड्स, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखो, कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं इसमें। ठीक है। नंबर 1, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सकता है। आगे देखो फ्रेंड, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्ष और गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की आवश्यकता होती है। आगे देखो फ्रेंड्स, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। आगे देखो फ्रेंड, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो देखो फ्रेंड, जो हमारा दत्त कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, उसका मीन्स क्या होता है मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। देखो फ्रेंड्स, आप इसमें देख भी सकते हो, बहुत अच्छे से दिया भी गया है। आगे देखो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन दिए जाते हैं। तो देखो, जब हमारा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होती है, उसमें क्या दिया जाता है? उसमें सरल प्रयोग और निर्देशन दिए जाते हैं। तो देखो फ्रेंड, कैसे दिए जाते हैं? कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रण करने के लिए। आगे देखो फ्रेंड, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। देखो, जब भी हम किसी अवलोकन करेंगे, है ना, इसका किसी का क्या करेंगे? हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो जो हमारे कौशल होंगे वो क्या हो जाएंगे? पैने हो जाएंगे। पैने का मतलब होता है बहुत अच्छे हो जाएंगे। आगे देखो फ्रेंड, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है इसका अनुकरण करने के लिए। ठीक है। पर्यावरण का क्या होता है? उनका सरल निर्देश दिया जाता है। पर्यावरण को जब क्या करते हैं? उच्च कक्षा में अनुकरण करते हैं तब। आगे देखो फ्रेंड, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्जा करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो देखो फ्रेंड, कैसे? आगे देखो फ्रेंड, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन कि बच्चे को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किए जाते हैं। यदि किसी भी ज्ञान को बच्चे अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं, जैसे कोई बच्चा है, कोई ज्ञान को क्या कर रहा है? खुद से कर रहा है, खुद के परिश्रम से, अपनी बुद्धि से और अपनी क्षमता से अर्जित करता है, तो वह उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में क्या करता है? सक्षम हो जाते हैं। इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। जब बच्चा खुद किसी काम को करेगा तो उसको क्या करेगी? उसको स्वयं प्रबलता बढ़ेगी, उसके अंदर एक मोटिवेशन जागृत होता है कि वो अपने आप क्या कर रहा है? किसी कार्य को कर रहा है। जैसे देखो, मैं आपको ये मॉडल करा रही हूँ, आप किसी चीज का अभ्यास करके देखना, एक्सपीरियंस करके देखना फ्रेंड्स। तो आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको ये क्या होगा? लर्न हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे भी इसमें से ऐसा नहीं याद नहीं होता, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं माइंड में, हमेशा कैसे रहते हैं? बने हुए रहते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, दुर्गा एक गाँव में रहती है और लकड़ी व गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। क्या करती? चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण, वृद्धावस्था के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके, है ना, श्वसन नली में जमा हो गई है ना, या होगी, या देखो, जलते हुए ईंधन से उत्पादित धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या देखो, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो देखो क्या हो सकता है, आप देख लो, आपके जलते हुए धुएं से उत्पादित धुआं जो आप कुछ जला रहे हो, उससे जब धुआं उत्पन्न हो रहा है ना, जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया
होगा, इसलिए उसको क्या हो रही है फ्रेंड, बार बार खांसी हो रही है। ठीक है, देखो फ्रेंड ये पढ़ भी सकते हो आप। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 4वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं, उसकी क्या बनाई, योजना बनाई। ठीक है, भ्रमण के दौरान बच्चे से अपनी क्या अपेक्षाएं रखेंगे, है ना। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, तो क्या अपेक्षाएं रहेंगी, देखो फ्रेंड्स। नंबर 1, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए, या देखो और बाकी बच्चे तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। आगे देखो, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। देखो फ्रेंड, आप देख रहे हो इसमें जैसे कोई भी टीचर कहता है वहां पर जाना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आकर के उस योजना को अपने घर बताते हो और अपने पेरेंट्सों से आकर के उस चीज के बारे में आप पूछते हो। देखो फ्रेंड्स, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दिए है ना तरीकों से 2 ढेरियां से अलग करती है। ठीक है, केले का छिलका, सब्जियां, केले की सूखी पत्तियां इसमें रहती हैं, है ना। जेम की बोतल, सांस की बोतल, प्रयोग में लाई गई है ना टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने इसमें रहते हैं। तो देखो, रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। नंबर 1 है ना, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, ये दोनों, या अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले हैं। आगे देखो, पुनः चक्र किया जा सकता है, पुनः चक्र नहीं किया जा सकता है। या आगे देखो, घरेलू कचरा है या औद्योगिक कचरा है। तो देखो फ्रेंड, इसमें क्या सही है, इसमें ये सही है, ये कैसा है कि अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आगे मैं आपको बता रही हूँ। देखो फ्रेंड, आप इसमें पढ़ सकते हो, इसमें देखो दिया भी है, रानी अपने घर का कूड़ा 2 ढेरियों में इसलिए अलग अलग करती है जिससे कि वो अपघटित होने वाले कूड़े को पहले वाली ढेरी तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरी ढेरी में अलग अलग कर सके, है ना। अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरी ढेरी में अलग अलग कर सके, क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां अपघटित हो सकता है, लेकिन जैम की बोतल, सांस का बोतल आदि अपघटित नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 6वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यहाँ पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे। देखो, जब आप क्या करोगे कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करोगे। जैसे कि अवकाश हो जाता है, थोड़ी सी क्या होता है कि इंटरवल छुट्टी वगैरह हो जाती है, तो जब बच्चे उनमें रुचि नहीं लेते हैं तो आप क्या करोगे। देखो, बच्चे से कहेंगे कि वो डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आगे देखो, पाठ की रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। आगे देखो फ्रेंड्स, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। आगे देखो फ्रेंड, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, नहीं, तो फ्रेंड ये तो कभी ऐसा होएगा ही नहीं, है ना। ये तो देखो फ्रेंड कभी ऐसा होगा नहीं। क्या होगा, देखो, पाठ की रोचक बनाने के लिए, है ना, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको 7वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। मतलब पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं, आप बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो फ्रेंड, चिड़ियाघर ले जाने की क्या बना रहे हो, योजना बनाते हो। तो आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। देखो, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाना, नहीं। आगे देखो फ्रेंड, चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करेंगे, नहीं। आगे देखो फ्रेंड, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र जानने के लिए, है ना, उनकी ड्राइंग की कॉपी
को साथ ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ देखा है तो ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाएंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड, देखो आप, है ना, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएंगे। जो चिड़ियाघर के जानवर होते हैं उनके लिए क्या ले जाएंगे, खाने की बहुत सारी सामग्री लेके जाएंगे। देखो फ्रेंड, बीज अनुकरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो क्या पढ़ाया जा सकता है, देखो फ्रेंड, है ना, अंकुरित बीजों का फोटो दिखाकर नहीं, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स। प्रक्रिया को स्पष्ट करना ऐसा भी नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी बोर्ड पर चित्र बना दो, अंकुरण के उसके चरणों को फिर आप प्रदर्शित कर दो, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। आगे देखो फ्रेंड्स, क्या है फिर, बीज बोने, है ना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए आप कहेंगे। देखो फ्रेंड, बहुत अच्छे से दिया भी गया, इसमें आप देख भी सकते हो कि बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने न बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। दो फ्रेंड, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखती हूँ, ऐसी बात नहीं मैं भी नहीं देखती, तो उसमें ये वाला एक रूल नहीं होता है ना, वो यहीं तक आंसर करके इसको कट कर देते हैं मैंने, लेकिन ये वाला इसलिए दिया कि फ्रेंड आप इसमें से पढ़ भी सकते हो क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी। आगे देखो फ्रेंड, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, है ना, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है, है ना। मीरा और दिव्या निम्न में से बीमारियों में से, है ना, क्रम से कौन सी बीमारी होगी, कि मीरा को कौन सी होगी फ्रेंड्स, और देखो दिव्या को कौन सी होगी। तो कौन सी होगी, देखो फ्रेंड, मोटापा और एनीमिया। कौन सी होगी फ्रेंड, मोटापा और एनीमिया होगा। देखो, मोटापा और एनीमिया, स्क्रीव एनीमिया नहीं होगा, एनीमिया और देखो फ्रेंड रथौंधी नहीं होगा, मोटापा और देखो स्क्रीव नहीं होगा, क्या होगा हमारा, मोटापा और एनीमिया होगा। क्योंकि देखो मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि के खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, जबकि दिव्या लोहे की, है ना, कमी वाली चीजों का खाना पसंद करती है, इसलिए उसके अंदर, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो और हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या होता है, एनीमिया होता है। याद रखो फ्रेंड, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जब बच्चा कुछ अच्छा खाना नहीं खाता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की क्या होती, कमी होती है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि देखो नींबू का घनत्व नमकीन के घनत्व से कम हो जाता है, नहीं। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, बिल्कुल होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन के पानी के घनत्व से अधिक होता है, नहीं। नींबू का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, नहीं। तो क्या होता है कि जो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। के हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने फ्रेंड देखो रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रासायनिक होते हैं जो देखो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या आगे देखो कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्कर्षी हो जाते हैं। आगे देखो रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या देखो कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो देखो फ्रेंड क्या होते हैं, हमेशा कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कैसे होते हैं, तो कम तापमान पर रोगाणु निष्कर्षी हो जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, रक्त की जांच किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, तो कैसे होती है, देखो फ्रेंड, रक्त लाल कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, है ना। आगे देखो रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं हैं। आगे देखो रक्त में मच्छर के लार्वे। आगे देखो फ्रेंड्स, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो देखो कैसे पहचान होती है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी से। देखो फ्रेंड्स, में दिया भी गया, बहुत अच्छे से आप देख भी सकते हो उसमें कि रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी, है ना, मलेरिया परजीवी पाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड, मलेरिया हो जाता है। मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चित्त दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना,
या सम केंद्रित करता है। आगे देखो फ्रेंड्स, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करता है फ्रेंड, मदद करता है। तो क्या करता है फ्रेंड, मदद करता है, मदद। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विधाओं को ध्यान में रखता है। तो देखो फ्रेंड्स, में क्या बोला गया था कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियां का कथन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं फ्रेंड, देखो, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करता है, मदद करता है। कौन करता है फ्रेंड, हमारा पर्यावरण। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे बता रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला था। ठीक है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो देखो, जो हमारी हीनता जन्य रोग हैं उनसे बचने के लिए क्या लाते हैं, विटामिन हम लाते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 16वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चुपकी और साफ बनाने के लिए, या देखो खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, या आगे देखो फ्रेंड्स, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, नहीं, कीटों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, गोबर से क्या करते हैं, दीवालों को लेपते हुए, जो कुछ भी करते होंगे फ्रेंड, लेपते हैं। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 17वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक किसान दानों को भूसी से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता वह कहलाती है, क्या कहलाती है? देखो फ्रेंड, हस्तचयन, है ना, निष्पावन, फसल की कटाई, या देखो फ्रेंड थ्रेशिंग। तो क्या होता है, थ्रेशिंग से आपने देखा जब थ्रेशिंग लगाया जाता है ना, तो उसमें अनाज और भूसा सब कुछ अलग हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं? देखो फ्रेंड, है ना, कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस पर भ्रम का आनंद उठा देना। क्यों करेंगे फ्रेंड ऐसा हम? देखो कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां इसलिए दी जाती हैं, पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में पहेलियां इसलिए दी जाती हैं ताकि विद्यार्थी ने जो पाठ पढ़ा है बाद में उस पाठ की पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सके, है ना। इसलिए नहीं होता कि विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 19वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाना है या पहुंचाता है? तो देखो फ्रेंड, क्या पहुंचाता है, देख लीजिए। विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो फ्रेंड देखो, ये सारी बातों का मीन्स क्या हो सकता है कि जब हमारा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व दिया जाता है तो शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। वो क्या लाभ पहुंचाएगा? जब बच्चों को महत्व दिया जाएगा तो क्या लाभ पहुंचाएगा फ्रेंड? देखो, विमर्श को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और तो विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। आगे देखो फ्रेंड्स, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक क्या करता है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 21 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है? देखो फ्रेंड्स, है ना, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ये सबसे ज्यादा क्या इसमें मेन है। और ये तीनों क्या फ्रेंड्स में रॉन्ग है। ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है? देखो फ्रेंड, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता जाता है या होता रहता है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और देखो फ्रेंड, एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। आगे देखो फ्रेंड, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का
उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। या आगे देखो फ्रेंड, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो कैसे हो जाते हैं फ्रेंड, वो निष्कर्षीय हो जाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में मौजूद ग्रंथियां भोजन का क्या करते हैं, विश्लेषण करके आवश्यकता अनुसार पाचन रस का स्राव तेजी से शुरू हो जाता है। इससे पाचक के आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमाशय की दीवारें है ना संकुचन की मदद से भोजन को लिडूला कर मथ देती हैं, ऐसे भी करके उसको क्या करती, मथ देती हैं और पाचन रस को अच्छी तरह से मिला देती हैं, जो क्या होता है, हमारा अवशोषण के लायक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको 23वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाइए। तो देखो क्या होता है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी में अंत्यक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। बिल्कुल होता है फ्रेंड, यही राइट है। और आगे देखो, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना नहीं, बच्चों टिकट के प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त कारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, नहीं। आगे देखो, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चे की कुशलता का विकास कराता है, ऐसा भी नहीं है। तो देखो क्या होता है फ्रेंड कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत्यक्रिया कराने का अवसर देता है, ताकि यह साथ ही अवलोकन की कुशलता का क्या करता है, विकास कराता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो फ्रेंड, जीवन और हमारा पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना नहीं, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्साहित जगाना नहीं। आगे देखो फ्रेंड, बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना और देखो व्यवहारिक क्रिया करवाना, जो क्या होती है, हमारी जो संज्ञानात्मक मनसाड़क कौशलों के विकास में सहायक होती है। मतलब मन के जो कौशल होते हैं उनमें क्या होती है, सहायक होती हैं। या बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना। तो देखो इसमें ये शब्द बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो देखो क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना नहीं हमें चाहिए। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 25वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी दिखाई देता है बैठा हुआ। कैसा बैठा हुआ दिखाई देता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या देखो क्या करता है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो भैंस की पीठ पर क्या खाता है? परजीवी कीट खाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 26वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? देखो कौन सा है? विद्यालय में बच्चे के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, एकदम राइट। जो हमारे विद्यालय हैं उनमें क्या होता है, बच्चों के अनुभवों को हमेशा बाहरी दुनिया से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और देखो ये सब तो तीनों एकदम रॉन्ग है। क्वथन या उबालना और बाष्पीकरण में अंतर क्या है? बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। तो देखो ये इसमें राइट है कि बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। आगे देखो फ्रेंड, एक पुरुष जिसका रक्त O है और A रक्त समूह वाले स्त्री से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होना संभव है या O होने को संभावना है? एक पुरुष जिसका रक्त O है और A रक्त समूह वाली स्त्री से क्या करता है, शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने को संभावना है। तो क्या O होने की इसमें संभावना है? तो कितनी? 50% कैसी होती है, संभावना होती है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन कौन सा फ्रेंड आपका 29वां क्वेश्चन है। कौन सा फ्रेंड आपका क्वेश्चन? ये 29वां क्वेश्चन है कि टूटता तारा उल्का है। क्या है कि एक समान गति के चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता रहता है, एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है, या देखो उल्भाग जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो ये एकदम राइट है इसमें। आगे देखो फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिक्षक द्वारा सतत और
अनसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। देखो, जो हमारा एक शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा सतत और अनसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। हो सकता है ये हमारा एकदम सही है कि शिक्षक द्वारा सतत और अनसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ क्या होता है, बांटना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आपका 1 जून 2011 में ये आपका पेपर हुआ था पर्यावरण का। तो फ्रेंड, मैंने आपको ये पेपर करा दिया है, आप फ्रेंड इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। और फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है कि मैं आपको किस प्रकार अंडरस्टैंड करती हूँ, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।